कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। अब ये 100% सही लग रहा है, क्योंकि 6000 करोड़ का घोटाला करने वाला महादेव बेटिंग ऐप का बादशाह अब पकड़ में आ गया है। लेकिन अकेले नहीं, इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल से लेकर अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का नाम भी उछल उछल के बाहर आ रहा है। डिटेल में इनकी स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपने कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रही शादी की फोटोज देखी होंगी। हम अनंत अंबानी की शादी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बेटिंग ऐप के किंग की बात कर रहे हैं, सौरभ चंद्राकर की, जिसकी शादी में टोटल 200 करोड़ खर्च हुए थे। सौरभ का दोस्त रवि उप्पल भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फ्रॉड आदमी की शादी में टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, विशाल डाडलानी, नेहा कक्कड़, भारती सिंह जैसे कई सेलिब्रिटीज गए थे। ये सब वहाँ सिर्फ खाना पीना खाकर टाटा बाय बाय करने नहीं, बल्कि शादी में परफॉर्म करने गए थे। यही रीजन था कि ये शादी काफी लाइमलाइट में आ गई। धीरे धीरे कड़ियां खुली और सामने आया कि ये कोई और नहीं बल्कि महादेव बेटिंग ऐप चलाने वाले की शादी है। इंडिया में कई गरीब लोगों को लूटने वाले इन स्कैमर्स के पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पड़ गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत की एक खास एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को तोड़ने वालों की खटिया खड़ी करने का काम करती है। ईडी का मेन ऑफिस नई दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईडी ने महादेव ऐप के मास्टरमाइंड को इस शादी के झमेले के बाद ढूंढना शुरू किया। काफी टाइम पहले से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जब ईडी को भनक लगी थी कि ये ऐप ऑनलाइन सट्टा लगवा रहा है। लेकिन अब फाइनली दुबई में दोनों अरेस्ट हो गए हैं और शायद जल्दी इंडिया में इन्हें लाया जाए। अब इतना बड़ा स्कैम चल रहा था तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बॉलीवुड और पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व ना हो। ईडी ने इस केस में बॉलीवुड एक्टर साहिल खान और साथ में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को भी लपेटे में लिया है। जिनके घर वाले इस ऐप के चक्कर में फंसे थे, उनके कलेजे को भी सुकून मिलने वाला है, क्योंकि इस केस में 11 और लोगों के अगेंस्ट भी चार्जशीट फाइल हुई है। इंडियन अथॉरिटीज अब जमकर रेड मार रही है और अब तक कई हवाला ऑपरेटर्स को अरेस्ट भी किया जा चुका है। लेकिन भैया, अगर आपको लग रहा है कि ये स्कैम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है तो आप गलत हैं। इन्वेस्टिगेशंस के टाइम ईडी को पता चला कि इस ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई मुश्तकीम से भी कनेक्शन थे। ये सब एक साथ मिलकर बेटिंग ऐप को हैंडल करते थे। इसमें पाकिस्तान के कई लोग भी इन्वॉल्व थे, यानी ये स्कैम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी रीच इंटरनेशनल थी। अब इतनी सारी डिटेल में एक मुद्दा तो रह ही गया, आखिर छत्तीसगढ़ के पुराने सीएम भूपेश बघेल का नाम इस केस में क्यों घसीटा जा रहा है? राजनीति एक ऐसी दलदल है जिसमें हर नेता के ऊपर बदनामी के छींटे लगना आम बात है। ये शब्द हमारे हैं, लेकिन भावना पूर्व मुख्यमंत्री जी की है। मीडिया के सामने वो साफ साफ बोल चुके हैं कि विपक्ष उन्हें बदनाम करने के लिए उनका नाम घसीट रहा है। अक्सर ऐसे मामलों में नेताओं का नाम आने के पीछे राजनीतिक विरोधी दलों द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, ताकि उनके विरोधियों की इमेज खराब की जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ऊपर लगे इल्जामों से पल्ला साफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। वैसे अभी तक इस बारे में कोई ठोस सबूत भी सामने नहीं आया। अगर आपको महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ी कोई और डिटेल चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।